अस्सलाम वालेकुम। AK स्पीक चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, कानून फितरत है कि हर कौम नस्ल जात के लिए हद मुकर्रर की गई है, एक लाइन खींची गई है, एक मकाम है जिससे आगे इंसान भी नहीं जा सकता। इसे इंसान की सरहद कहते हैं। इंसान ने जब बशऊर जिंदगी गुजारना शुरू की तो वो मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम हो गया। मुल्क बन के आम तौर पर दो मुल्कों के दरमियान कोई कुदरती रुकावट ही होती है। मिसाल के तौर पर कोई दरिया, कोई समंदर, कोई सहरा, कोई पहाड़ या कुछ और जिनके आर पार दूसरे ममालिक होते हैं। फिर सकाफती और लसानी तकसीम भी एक आम उनसर है। कहीं तो रंग और नस्ल के बलबोते पर तकसीम है ममालिक। मसलन अफ्रीका, अगर आप दुनिया के नक्शे का बागौर मुताला करें तो चंद हैरान कुन सरहदें दिखाई देंगी जो आम आदमी के वहम और गुमान में भी नहीं होती। आज हम कुछ ऐसी ही सरहदों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यकीनन ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। हस्बे मामूल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल AK स्पीक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, अगर सरहदों की बात की जाए तो पाक चीन सरहद अपनी मिसाल आप है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे ऊंची गुजरगाह है। दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ने वाली ये शाराए कराक्रम 5400 मीटर बुलंद है। दो मुल्कों के दरमियान एक और अनोखी सरहद फिनलैंड और स्वीडन की है। ये सरहद एक गैर आबाद जजीरा मार्केट में है और इस जजीरे को दोनों मुल्कों के दरमियान बराबर तकसीम किया गया है। आसाती तौर पर एक मीनार स्वीडन की हदूद में बन गया और फिनलैंड ने दोस्ती और हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए ठीक इतना रकबा स्वीडन को दिया। दोनों मुल्क खुशहाली के साथ रहते हैं। जोग्राफी की एक इस्लाह है पैन हैंडल। इसका मतलब है किसी भी मुल्क या कोई ऐसा हिस्सा या इलाका जो दूसरे मुल्क की हदूद के अंदर दाखिल हो गया हो। वहां की पट्टी में भी एक पैन हैंडल की है। एक मुनफरिद पैन हैंडल हमें अफ्रीका में भी मिलता है। ये नामीबिया के इलाके में भी वाक़ई है। ये 450 किलोमीटर तवील पट्टी बोत्सवाना को ज़ाम्बिया से जुदा करती है। नामीबिया की सरहद तकरीबन जिम्बाब्वे से मिलती है जो एक जंक्शन पॉइंट बनता है जहां 2 से 3 नहीं बल्कि 4 मुल्कों की सरहदें मिली हुई मिलती हैं। एक और मुनफरिद सरहद रूस और अमेरिका को आपस में जुदा करती है। रूस और अमेरिका की रियासत अलास्का के दरमियान 2 जजीरे हैं जिनको डायमंड आइलैंड कहते हैं। इनमें से एक जजीरा रूस के पास है और एक जजीरा अमेरिका के पास है। वैसे तो दोनों के दरमियान 2 मील का फासला है, लेकिन इन दोनों के दरमियान से बैनुल अक़वामी डेडलाइन गुजरती है, यानी वो फर्जी खत जिसके इर्द गिर्द तारीख बदलती है। यही वजह है कि इन दोनों जजीरों में 21 घंटों का फर्क है। यानी कोई शख्स अगर 2 मील का फासला अबूर करेगा तो उसे अपनी घड़ी को 21 घंटे आगे या पीछे करना पड़ेगा। जोग्राफी में एक और इस्लाह इस्तेमाल होती है जिसको एक्सक्लेव कहते हैं, यानी किसी मुल्क का कोई ऐसा इलाका जो मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे मुल्क में गिरा हो। ऐसे बेशुमार इलाके दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन यूनाइटेड अरब अमारात के इलाके ओमान में मदा और UAE में मौजूद मेवे का इलाका सबसे मुनफरिद है। मदा का इलाका 30 किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ की आबादी तकरीबन 5000 है। 1970 की दहाई में शारजा के इलाके ने मदा की तरफ हिजरत की। ये गांव तकरीबन 100 घरों पर मुश्तमिल है जो आज भी शारजा का हिस्सा है। एक तरफ अमारात के बीचों बीच हमें ओमान का इलाका नजर आता है तो वहीं इसके कल में मेवे का इलाका भी नजर आता है। शुक्र है दोनों ममालिक के दरमियान आमदो रफ्त का निजाम आजाद है, वरना एक गली से दूसरी गली तक जाने के लिए वीजा बुक करवाना पड़ता। बहरहाल दुनिया की सबसे मुनफरिद और हैरान कुन सरहद चीन और अफगानिस्तान की सरहद है। इस सरहद को पार करना कोई आसान काम नहीं क्योंकि ये इंतहाई बुलंदो बाला पहाड़ों में है जिसको वहान कॉरिडोर कहते हैं। इसको देखें तो लगता है कि किसी ने जबरदस्ती पाकिस्तान को तजाकिस्तान से जुदा करने और अफगानिस्तान को चीन से मिलाने के लिए बनाया है। हकीकत में यही है। ये पट्टी 1893 में बरतानी हिंद और रूस के दरमियान बनाई गई थी ताकि रूस की सरहद बरतानी हिंद से न मिल सके। आज अगर कोई अफगानिस्तान से चीन में दाखिल होता है तो उसको अपनी घड़ी का टाइम 3 घंटे पीछे करना होगा। यह अजीब सरहद है। काशगर में 10 बजे सुबह की नमाज अता होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी का इजहार करें। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।